हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा आप लोग का एक सब्जेक्ट है, उसी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारी क्लास नंबर 1 यानी कि लेक्चर 1 कह सकते हैं आप लोग। डेली क्लासेस यहाँ पे अपलोड होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आपके एक टॉपिक से आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए 2 से 3 क्वेश्चन ईजिली बना सकते हैं और वो आपके क्रैक हो सकते हैं। आप एक ही टॉपिक से आप अपने लॉन्ग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट भी इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा बेनिफिट ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, पहले मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी एंड देन उसका यहाँ पे 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो उसके लिए चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि जो भी आपकी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो मीनिंग, कॉन्सेप्ट, फीचर, स्कोप, नीड, प्रिंसिपल, ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ तो वही शेयर करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, समावेशी शिक्षा के ऊपर जो क्वेश्चन आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है उसमें डायरेक्ट आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि डिस्कस इन डिटेल मीनिंग और नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि आप लोग के प्रीवियस के क्वेश्चन में दिया भी था कि आपको समावेशी शिक्षा का अर्थ, उसकी आवश्यकताएं और उसके महत्व आपको विस्तार से बताने हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन ओवरऑल कह सकते हैं 20 नंबर में पूछा गया हुआ ये प्रश्न है, यानी कि समावेशी शिक्षा में। तो समावेशी शिक्षा में आप लोगों को ये पूछा गया है, बट आज की इस वीडियो में नहीं मैं सिर्फ आपके नीड इम्पोर्टेंस बल्कि आप लोगों के प्रिंसिपल, उसके कॉन्सेप्ट, फीचर्स सब कुछ यहाँ पे शेयर करूँगी, स्कोप, जिससे कि आप लोगों का बेनिफिट यहाँ पर ये रहने वाला है कि आप लोग एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए तो आप इसे ईजिली कर सकते हैं। तो ये ना सिर्फ आपके लॉन्ग में, जबकि शॉर्ट में भी आपके करेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं, या फिर आप लोगों के वेरी शॉर्ट में कोई भी 2 स्कोप या फीचर पूछ लेते हैं, या 2 कोई भी प्रिंसिपल पूछ लेते हैं। ओवरऑल देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर आप लोगों को ज़रूर करना है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे और वीडियो को यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा, यानी कि आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं, समावेशी शिक्षा एक तरीके की वो शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बच्चे और आपके विशिष्ट, यानी कि जो आपके नॉर्मल बच्चे होंगे और आपके जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, बिना उनके किसी भी भेदभाव किए बगैर एक ही साथ एक ही क्लास में वो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी को हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। जैसे यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों को बताऊँ तो उनके लिए यहाँ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ये लिख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, जिसका मीनिंग होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है। और इंक्लूसिव एजुकेशन की ये वही लाइन मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करी, और बस आप लोगों के हिंदी में आप चाहें तो इसकी समावेशी शिक्षा लिख सकते हैं, अगर आप लोग चाहें कि हिंदी में इसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। आपको पॉइंट बढ़ाना बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज इंग्लिश मीडियम के बच्चे आप डायरेक्ट बताएंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि जो जनरल और स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनको सेम ही स्कूल में पढ़ाया जाता है बिना उनको किसी भेदभाव के। जैसे हमें पता है इंक्लूसिव एजुकेशन में यहाँ पर सभी बच्चों को, सभी नागरिकता को क्या किया जाता है, समान का अधिकार की बात करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में समान एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, इक्वल एजुकेशन दी जाए, इसकी बात करता है ये कौन, समावेशी शिक्षा। और इसके लिए ही इन्होंने क्या किया है, एजुकेशनल प्रोग्राम अलग अलग तैयार किए हैं, जिससे कि अलग अलग यहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम बनने की वजह से किसी भी बच्चे के बीच में भेदभाव नहीं होगा। अब स्पेशल चिल्ड्रन में इसका मतलब ये है कि अब वो चाहे मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से उसे कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो उससे कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पे वो नॉर्मल बच्चे की तरह ही उसी स्कूल में पढ़ेगा। तो समावेशी शिक्षा में कोई बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो या फिर कोई बच्चा कितना भी बेकार हो पढ़ने में, उन सबको एक ही हो, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन वो स्कूल होता है जहाँ पे चाहे विशिष्ट बच्चा हो, कि उसे चाहे चलने में फिरने में प्रॉब्लम हो, देखने में प्रॉब्लम हो, पढ़ने में प्रॉब्लम हो, या फिर एक नॉर्मल बच्चे के साथ नहीं, इसमें सारे बच्चों को एक साथ एजुकेशन देने की बात करी गई है। ठीक है। शिक्षा में समावेशन से तात्पर्य सभी छात्रों को शिक्षा और सीखने के समान अवसरों को पहुंचाने और प्राप्त करने की सक्षम होना है। सिंपल सी बात है, इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात बोली गई है। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ आएगा तो आपको सिंपल सी बात लिखनी है कि इसमें
सामान्य और विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही स्कूल में शिक्षा ग्रहण कराई जाती है, वो होता है आपका समावेशी शिक्षा। और यहाँ बच्चों को एजुकेशन के लिए जितने भी बच्चों को अलग अलग जो भी सीखने के अपॉर्चुनिटी दी जाए वो सारे यहाँ पर बच्चों को एक्सेस किया जाता है, वो होता है हमारा इंक्लूजन। तो यह आपका होता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में आपके कुछ डेफिनेशन हैं, अलग अलग लोगों ने दे रखी है, कुछ यहाँ पे अलग अलग आपके फिलोसोफर ने, बट आपके कुछ भी 2-3 हैं, आप चाहें तो बुक में भी इसे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला अगर हम यर्सेल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उन्होंने समावेशी शिक्षा की क्या परिभाषा दी है। सम ऑफ द रीज़न फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन आर रिलेटेड टू, यहाँ पे कुछ कारण बताए हैं कि किस किस कारण की वजह से जो इंक्लूसिव एजुकेशन रिलेट करती है। पहले होती है एबिलिटी, किसी योग्यता से, जेंडर, रेस, कास्ट, लैंग्वेजेस, लेवल ऑफ एंग्जाइटी, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, डिसेबिलिटी एक्सेट्रा, जो भी है इन सारे चीज़ों से रिलेट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। ना ही सिर्फ नॉर्मल जो कि आपके जनरल बच्चे होते हैं उनसे रिलेट नहीं, जो कि आपके बाकी चीज़ों की कैटेगरी के भी बच्चे आते हैं, कि अगर कोई बच्चा का कारण यहाँ पे है कि कोई जेंडर से डिफ्रेंशिएट है, किसी की भाषा अलग है, ठीक है, किसी का इकोनॉमिक स्टेटस अलग है, तो उन सब से रिलेट नहीं करता, बाकी ओवरऑल सबको लेकर यहाँ पे चलता है। आर.के. शर्मा के अनुसार समावेशी शिक्षा उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बोली है जिसका उपयोग करके बच्चा प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से असक्षम छात्रों को एक साथ, यानी कि कोई भी यहाँ पर गिफ्टेड चिल्ड्रन हो, जो कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो, जिसको पहले से बहुत कुछ आता है, वो बहुत जल्दी कोई भी चीज़ सीख लेता है, या फिर शारीरिक यानी कि फिजिकल रूप से वो कोई भी डिसेबल हो, उसे कोई भी दिक्कत हो, लाइक देखने में, सुनने में, चलने में, ठीक है, वो सब इसमें क्या होता है कि उन्हीं सारे बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे स्कूल में पढ़ने के लिए यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, वही होता है उनके हिसाब से इंक्लूसिव एजुकेशन। सिंपल सी बात यहाँ पे अगर आप ये हाईलाइट करके बात बोल सकते हैं कि समावेशी शिक्षा का अर्थ सिंपल और यही है कि सभी बच्चों की एक ही कक्षा में एक ही स्कूल में शिक्षा ग्रहण कराना, ठीक है। तो क्या होता है, सेम क्लासरूम और सेम स्कूल में, तो ये होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से तो बहुत सारे आपके फिलोसोफर ने यहाँ पे बात बोली है। तो ये तो आप लोगों की डेफिनेशन हो गई। आई होप आपको इतना सा इजी तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। समावेशी शिक्षा में बस बच्चे को एक साथ पढ़ाने की बात करी गई है। अब आती है यहाँ पे बात कि बच्चों यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता क्यों है। करेक्ट आवश्यकता कह सकते हैं यहाँ पे, वैसे तो करेक्टरिस्टिक्स की बात बोलिए तो आप इसे बोलिए विशेषताएं, ठीक है, आवश्यकता तो नीड्स में आ जाएगी। तो समावेशी शिक्षा की यहाँ पे विशेषताएं के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या विशेषता होती हैं। इंक्लूसिव चिल्ड्रन नॉट ओनली फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, जैसे कि आपको पता है कि जो इंक्लूसिव चिल्ड्रन होते हैं वो सिर्फ किसके लिए, डिसेबल चिल्ड्रन के लिए ही नहीं होते हैं। यानी जो यहाँ पर इंक्लूसिव बच्चे करे गए हैं, ऐसा नहीं है कि जो इंक्लूसिव स्कूल खोला जाएगा वो सिर्फ विकलांग बच्चों के लिए ही खोला जाएगा, नहीं, यहाँ पर आपके नॉर्मल बच्चे भी शिक्षा ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अपोजिशन ऑफ सेग्रेशन। समावेशी शिक्षा जो है वो सेग्रेशन के बिल्कुल ही खिलाफ खड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे सेग्रेट अलगाव करने की बात नहीं करी जाती, यहाँ पर बच्चों को एक साथ पढ़ने की अपॉर्चुनिटी देने की, मौका देने की बात बोली जाती है। तो समावेशी शिक्षा में सेग्रेशन वर्ड आता ही नहीं है, ठीक है। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट सबसे अच्छा टैग है यहाँ पे कि समावेशी शिक्षा में बोला जाता है कि हर एक बच्चे का एक वो स्कूल है, यहाँ पे हर एक बच्चे का, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, सबका यहाँ पे वेलकम किया जाता है। इक्वल प्लेस इन क्लासेस, यहाँ बच्चे को हर एक तरीके की हर एक चीज़ यहाँ पे सब कुछ सेम मिलती है, कक्षा में समान स्थान मिलता है। ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो तो तुम्हें हर चीज़ मिलेगी, तुम अच्छे से समझाएंगे, और जो बच्चा बिल्कुल पढ़ाई में अच्छा नहीं है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे बिल्कुल ही क्लास में टाइम नहीं दिया जा रहा, कुछ नहीं दिया जा रहा, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। तो ये आपका आता है इक्वल प्लेस, हर एक बच्चे को पूरे के पूरे क्लास में इक्वल प्लेस मतलब कि बराबर का स्थान दिया जाता है। वही वाली बात हो गई एजुकेशन में, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, हर एक बच्चे को शिक्षा में इक्वल यानी कि समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। जिस तरीके से अगर किसी बच्चे को कोई भी चीज़ में यहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो उसको बराबर की अपॉर्चुनिटी, बराबर का यहाँ पर क्या दिया जाता है, मौका दिया जाता है। प्रोवाइड अ क्वालिटी एजुकेशन, और यहाँ पे कोशिश की जाती है कि सब इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चों को क्वालिटी वाले यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है
उसे दिखाई नहीं देता है, तो कोशिश की जाती है कि बच्चा किस तरीके से उसको चीज़ों को समझेगा, ब्रेल लिपि का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पे जिस बच्चों को जिस सुविधा देकर बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन में होता है। पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स एंड सोसाइटी की बात है कि इसमें पेरेंट्स और सोसाइटी का भी बहुत बड़ा भागीदारी यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा होता है। क्यों? क्योंकि जब तक पेरेंट्स और सोसाइटी ही यहाँ इसमें इंक्लूड नहीं होंगे तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा, कैसे पार्टिसिपेट करेगा। हेल्दी इन्वायरमेंट है इंक्लूसिव एजुकेशन में, बच्चे का यहाँ पे बोला गया है कि जितना अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाएगा बच्चा उतनी जल्दी अच्छी चीज़ें सीखेगा। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन में मैंने आपको बताया कि बच्चा यहाँ पे नॉर्मल बच्चा हो या फिर कोई भी डिसेबल बच्चा होता है, तो उनमें यहाँ पे वातावरण अच्छा होगा, तभी दोनों एक साथ पढ़ भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को ये चीज़ सिखाएंगे कि जो डिसेबल बच्चे हैं वो भी आप नॉर्मल बच्चों को, जैसे अगर हो गया कि अरे ये तो ठीक से चल नहीं पाता, ये मेरा दोस्त नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इन्वायरमेंट बहुत अच्छा अपने आसपास का रखेंगे, हर एक बच्चे को समान अवसर देंगे कि ये भी तुम्हारी तरह ही है, तो एक तरीके से जो डिसेबल बच्चा होगा उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी कि वो भी कुछ कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ विशेषताएं हैं जो आप कह सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा में आप ये कह सकते हैं कि एक विशेष शिक्षा का विकास नहीं बल्कि पूरक भी माना जाता है। और अगर मैं इंक्लूसिव एजुकेशन की बात यहाँ पे कर देती हूँ दोस्तों, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में एक ऐसी व्यवस्था बोल सकते हैं जिसके अंदर जो हमारे विशिष्ट बालक हैं या फिर जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं, ठीक है, और जो हमारे सामान्य बालकों की तरह ही उनको महत्वपूर्ण समझा जाता है। सबसे अच्छी बात इसके अंदर यही है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ पे जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको भी जो नॉर्मल यानी कि जनरल बच्चों की तरह ही महत्वपूर्ण समझा जाता है, एकदम बराबर रखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे का सामाजिक वातावरण अगर उनके आपस में उनके सहायक सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे का यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा होगा तो बच्चा इसमें जल्दी सीखता है, हर चीज़ को जल्दी अच्छे से यहाँ पे समझता है। तो ये सारे पॉइंट आप कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसे डायग्राम के थ्रू शो करिएगा तो अच्छा पॉइंट आएगा, और आप चाहें तो इस तरीके से पॉइंट आउट करके भी अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, अपने आंसर को यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि क्या क्या उद्देश्य है। उद्देश्य में भी इस तरीके से आप लोग डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बता सकते हैं। पहला आएगा एजुकेशन फॉर ऑल। समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि सभी के लिए शिक्षा की बात इसमें करी गई है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल। यहाँ पे बच्चे की कौशल यानी कि जो स्किल्स होती है उसकी पहचान करना इंक्लूसिव एजुकेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि बच्चे की यहाँ पे किस चीज़ में स्किल्स है उसके पहचान करके एंड देन बच्चों को उस तरीके की एजुकेशन दी जाए। टू प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंज, बच्चों को नए नए चुनौतियों के लिए तैयार करना यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि बच्चों को यहाँ पर सबसे नए नए चैलेंज के लिए तैयार करने के लिए बच्चों को नए नए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देने पड़ेंगे। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सबसे बड़ा उद्देश्य इनमें से एक ये भी पॉइंट है। वैसे तो बहुत सारे उद्देश्य हैं बट यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट जो आप लोग हाईलाइट करके लिख सकते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की यहाँ पे बात बोली गई है कि बच्चे के यहाँ पर एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको दिन पर दिन किस तरीके से क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जा सकता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात बोली गई है ब्रदरहुड को डेवलप करने के लिए, भाईचारे का विकास करने की सबसे बड़ी बात। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिसेबल बच्चे हैं और जनरल बच्चे को एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाने की बात करी गई है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ब्रदरहुड की बात तो सबसे बड़ी बोली गई है कि इसमें पूरा क्या होगा, ऑल ओवर यहाँ पे ब्रदरहुड का डेवलपमेंट होना ही है। और ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा उद्देश्य इंक्लूसिव एजुकेशन का होने का कि इसमें प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, सब अपने अपने राइट्स के प्रोटेक्ट कर सकें। ऐसा नहीं है कि कोई भी डिसेबल बच्चे में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ सकता, या फिर कोई भी जनरल हो। सबको अपने अपने बात रखने के लिए अपने अपने एजुकेशन को किस तरीके से यहाँ पर रखना है, ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। और सबसे मेन ऑब्जेक्टिव आप लोग इंक्लूसिव एजुकेशन में ये पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा का आपको ओवरऑल यहाँ पे इजी वे में बताया। तो समावेशी शिक्षा में सबसे बड़ा उद्देश्य इनमें से यही था। और आप ये कह सकते हैं कि बच्चों को यहाँ पर एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी को एक समान माना जाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी इसमें दी जाती है, जैसे कि आपको पता है। ये आप पॉइंट इसमें लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, और बच्चे को सबसे बड़ा उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का कि स्वयं को सुरक्षित महसूस कराने की बात इंक्लूसिव एजुकेशन बोलता है कि बच्चा खुद को इंक्लूसिव स्कूल में क्या करे, खुद को यहाँ पर सुरक्षित माने। ठीक है, सुरक्षित महसूस करे, ये आप चाहें तो पॉइंट लिख सकते हैं, सुरक्षित महसूस करना। और दो चार पॉइंट अपने बस में ये भी लिख सकते हैं कि बच्चा यहाँ पर अपने खुद के चॉइस से अपने अकॉर्डिंग वो जिस भी सब्जेक्ट को
सेलेक्ट कर सके अपने एजुकेशन के लिए। जैसे कि आपको बोला है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होता है कि बच्चों को यहाँ पे चाइल्ड सेंटर, बच्चों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए कि उसका खुद से सिलेक्शन किया जाए, बच्चा खुद अपने सब्जेक्ट को सिलेक्शन करे कोई भी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सारे पॉइंट आप अपने उसमें लिख सकते हैं। और जो भी बच्चों को आप इसमें है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन उद्देश्य है कि बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे मेथड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चा सीखे, अपने अकॉर्डिंग करे और बच्चे की जो भी यहाँ पे स्किल्स हैं उसको डेवलप किया जाए। तो ये सारे पॉइंट आप ऑब्जेक्टिव के अंदर लिख सकते हैं। नीड्स और इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे ज़रूरत होती है। इम्पोर्टेंस है, नीड्स है, एक ही बात है आप लोगों को लिखनी है। यहाँ पे नीड्स और आवश्यकता के बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो समावेशी शिक्षा में जो सबसे बड़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आती है, तो समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की जो नीड है हमारे हर देश में अलग अलग होती है। ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है कि हमारे देश में बहुत ज़रूरत भी है कि जो समावेशी शिक्षा में नीड हो। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चा इंक्लूसिव एजुकेशन की हेल्प से सामान्य रूप से शिक्षा को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो उसके लिए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनी है। हम ये बात कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा एक तरीके की वो शिक्षा होती है जिसमें शिक्षा के समानता के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है, कि यानी कि उसका क्या किया जाता है, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, प्रिंसिपल उसको बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज के युग में देखा जाएगा तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये वो एजुकेशन है जो हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। आप ये वाली पॉइंट चाहें तो इंक्लूसिव एजुकेशन के कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं। पर चलिए फिलहाल हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से समावेशी शिक्षा बालकों के लिए एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसमें अपंग बालकों और को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। ऑब्वियसली मिलता ही है। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा के माध्यम से ही जो यहाँ पे आपके चाहे डिसेबल बच्चे हों चाहे आपके नॉर्मल बच्चे हों, वो अपना एक तरीके से आप उनके मेंटली जो भी उनकी प्रोग्रेस होती है नॉर्मल बच्चे की, उसको एक अवसर प्रदान करने का बेस्ट ऑप्शन है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों में एकता या समानता का विकास होता है। एकता और समानता का क्यों? क्योंकि बच्चों में क्या होगा, आपस में धीरे धीरे डेवलप होगा यूनिटी का और इक्वालिटी का, कि वो सब एक समान है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। हाँ, थोड़े मोड़े से चेंजेस हैं बट फिर भी सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो एजुकेशन को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। सब कोई एक ही क्लास में रह के सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी में इंसान में कमी है तो उसको अलग से क्लास में बैठा दिया जाए और जो बहुत तेज है उसको अलग से क्लास में बैठा दिया जाए, उन लोगों को अलग अलग यहाँ पे एजुकेशन दी जाए। ये मैटर नहीं करता। इसी बात को इंक्लूसिव एजुकेशन यहाँ पे बोलता है कि इसकी आवश्यकता बहुत है कि समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों को क्या होता है, यूनिटी की काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट इसके अंदर होती है। जैसे कि हमने ऊपर बताया गया है कि इसमें सामान्य और विशिष्ट यानी कि आपके जनरल और स्पेशल चिल्ड्रन की बात एक साथ बोली गई है कि ये दोनों ही बालक एक साथ पढ़ते हैं, इसीलिए यह शिक्षा कम खर्चीली भी होती है ना। क्योंकि अगर हम इसके एजुकेशन में देखें अलग अलग पढ़ाया जाएगा तो इसमें ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो सकती है। क्योंकि बच्चा इसमें समावेशी शिक्षा में नॉर्मल और डिसेबल दोनों एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए ये एक वो एजुकेशन मानी जाती है जिसमें सबसे कम खर्चा भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पढ़ाने के जो भी यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं टूल्स लगते हैं, जो भी मेथड्स लगते हैं, यूज़ होते हैं, उन सब से बच जाते हैं। तो ये आपकी एक लेस एक्सपेंसिव आप एजुकेशन कह सकते हैं अभी तक के लिए, जिसमें बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं बट इसमें खर्चा कम होता है। तो सबसे बड़ा महत्व आप ये भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर आप लोगों को नीड्स ऑफ इम्पोर्टेंस इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आती है, जब आपको आवश्यकता लिखना है, तो आप लोगों को बेसिकली कुछ पॉइंटों का यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। पहले हम 4th डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। 4th यहाँ पे आता है समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों का मानसिक विकास, जैसे कि उनका मोरल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट और उनके आत्मसम्मान की भावना का विकास सही रूप से किया जा सकता है। ठीक है, बच्चा यहाँ पे मेंटली डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से विकास किया जा सकता है। और सबसे बड़ा महत्व इसमें यह वाला आता है, वेयर ऑल द चिल्ड्रन गेट एजुकेशन टुगेदर। अगर हम एक ही क्लास में बच्चों को एक ही साथ शिक्षा देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को प्राकृतिक वातावरण का विकास होना निश्चित है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा एक ही क्लास में एक ही तरीके से पढ़ रहा है और एक ही चीज़ से सीखेगा तो यहाँ पर नेचुरल चीज़ों से भी सीखा जा सकता है। अब उसे मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है
क्या पता कि क्लास में आपके जो डिसेबल बच्चे हैं, अलग अलग तरीके के डिसेबल बच्चे होंगे, ठीक है, कोई फिजिकली यहाँ पे डिसेबल होगा, कोई मेंटल होगा, ठीक, किसी का आप लोग कह सकते हैं अपंग बालक जिसे हम बोलते हैं, वो सारे होते हैं। अगर उनको यहाँ पे एजुकेशन अलग अलग तरीके से देंगे, अलग अलग मेथड यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे, तो उसमें बच्चे का क्या होगा, हर तरीके के यूज़ होंगे। तो ये बात श्योरिटी है कि बच्चों को जब एक साथ एक ही क्लास में शिक्षा दी जाएगी तो बच्चे का नेचुरल एनवायरनमेंट, श्योरिटी है कि बच्चे का बढ़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की एजुकेशन में अगर यहाँ पर कोई भी समायोजन में समस्या को दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चे की जो भी लाइफ मतलब एजुकेशन से लेके जो भी यहाँ पे एडजस्टमेंट को लेके जो प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर किया जाए। इसी से इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत अच्छा हो सकता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का सबसे बेसिक पॉइंट यही है, सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि समावेशी शिक्षा में जो आपके अपंग बालक होते हैं, सामान्य बालक होते हैं, उनको एक ही साथ सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसी के द्वारा बच्चा अपने सामाजिक जो भी उसकी फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती है, उसको क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। तो ये उसकी एक अच्छी पॉइंट आप यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। और समावेशी शिक्षा का आपको एक बेसिक पॉइंट, समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा हम बच्चों के एकता यानी कि हम उनके यूनिटी की बात करते हैं, ठीक है। और इसमें हम जो भी आपके समावेशी शिक्षा के द्वारा हम बच्चों के मानसिक विकास को सही यानी कि मेंटली और सोशल इन सब को कर सकते हैं। आप चाहे तो इस पॉइंट को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन पे आएंगे यानी कि आपके समावेशी शिक्षा के क्षेत्र के ऊपर। तो समावेशी शिक्षा में सिर्फ आपके ना ही सिर्फ फिजिकली और ना ही आपके मेंटली रूप से, बल्कि यहाँ पे सब बच्चों के लिए होता है, ठीक है। यानी समावेशी शिक्षा में आपके शारीरिक और मानसिक रूप से जो विकलांग सभी बच्चों के लिए होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो कि अभी तक हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ही वही होती है कि आपके नॉर्मल बच्चे और आपके डिसेबल बच्चे एक ही क्लास में एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं। इसी को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब उसी से रिलेटेड आपके सारे पॉइंट बन जाते हैं कि आप लोगों को उसमें क्या है। तो आप अपने आप से अपने माइंडसेट से खुद भी पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, क्या क्या स्कोप है। स्कोप में भी वही, क्यों, क्योंकि ये वाली एजुकेशन किस तरीके की बात करता है कि जो हर एक बच्चे के लिए शिक्षा और सामान्य शिक्षा की बात करता है। क्यों, एजुकेशन एंड जनरल टीचर फॉर एवरी सच अ चाइल्ड स्पेशली दोज हु आर एलिजिबल टू बी बेनिफिटेड फॉर इट। यानी कि अब यहाँ पर बात करी जाती है किस चीज़ की, यहाँ पे हर एक बच्चे की एजुकेशन के लिए नॉर्मल एजुकेशन की यानी कि नॉर्मल टीचर की भी बात करी जाती है। विशेष रूप से वो खासकर हर एक बच्चे को जिस तरीके से नीड हो, टीचर भी उसी तरीके का होना चाहिए। अब एक चीज़ जो यहाँ पर अच्छी भी है और देखी भी जाती है और आपने देखा भी होगा, क्यों, टीचर वही हो जो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके और स्पेशली जो खासकर उसका स्पेशली हो। ऐसा कोई कोई टीचर होता है जो कि नहीं पढ़ा पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो बच्चों को नहीं। तो यहाँ पे बोला गया है कि हर एक बच्चे के लिए जो यहाँ पे एजुकेशन हो, तो यहाँ पे नॉर्मल टीचर रखने की बात करते हैं, ठीक है। हर एक बच्चे के लिए नॉर्मल टीचर होना चाहिए जो कि एलिजिबल हो, ठीक है, बेनिफिटेड हो। और खासकर एलिजिबल बेनिफिटेड का मतलब कि वो जो टीचर होगा वो बच्चों को जो भी पढ़ाएगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेड निकले। अगर हम समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र ऐसे सभी बच्चों तक पहुंचाना और उसे आनंदपूर्ण शिक्षा प्रदान कर सामान्य जीवन की ओर ले जाने की बात बोलता है। सामान्य जीवन का मतलब कि समावेशी शिक्षा में एक ऐसे प्रत्येक बालक को शिक्षा स्वयं करता है और उसमें बच्चों को यहाँ पर उनकी रोज़ की डेली लाइफ में जो चीज़ हो रही है उसके लिए लर्निंग मेथड सिखाता है। जैसे यहाँ पे अलग अलग पॉइंट इंक्लूड होते हैं। जैसे हम देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या चीज़, पहले वो बच्चे इंक्लूड होंगे जो कि फिजिकल चैलेंज बच्चे हैं। जैसे मैंने बोला प्रत्येक बच्चे को उसके अकॉर्डिंग टीचर हो। कोई जो वो बच्चा जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा हो उसके लिए उस टाइप के लिए टीचर लेके आए तो वो ज़्यादा अच्छे से उन बच्चों को हैंडल कर पाएगा। जो बच्चा मेंटली रिटार्डेड होगा, मानसिक रूप से बाधित होगा, बाधित भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको हिंदी है तो बाधित बच्चा होगा तो उसके लिए उस टाइप के सोशली डिसरप्टेड जो सामाजिक रूप से जिसको होगी, एजुकेशनल चैलेंज चिल्ड्रन जिसे शैक्षिक रूप से विकलांग बालक होंगे, शैक्षिक रूप से जो बाधित बालक होते हैं, तो उनके लिए उस टाइप की टीचर लाई जाती है। जैसे कि ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर किसी बच्चों को देखने में प्रॉब्लम है तो उसको क्या किस चीज़ का टूल्स यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, बच्चों को यहाँ पर ब्रेल लिपि का यूज़ किया जाएगा। तो ब्रेल लिपि का यूज़ वही टीचर करा पाएगा जो उसको अच्छे से जानता है किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर ब्रेल लिपि में पढ़ाना है। तो उसके लिए यानी कि जो भी आपके विजुअल डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं उसके लिए वो टीचर बहुत अच्छे से होगा। तो ये सारे इंक्लूसिव एजुकेशन में यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, ठीक है।
तो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मेन स्कोप है, इसमें मेन स्कोप यही है कि बच्चों की लर्निंग यहाँ पे उनको प्रोवाइड करनी है एक तरीके से यहाँ पे सामान्य जीवन, जिससे बच्चा अपना जी सके, चाहे इनमें से कोई भी हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रोसेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर, जो कि हमारे 3 तरीके के होते हैं, स्टैंडर्डाइज, मेन स्ट्रीमिंग और इंक्लूजन। ये वो 3 पॉइंट हैं जो आप कह सकते हैं आपके एग्जाम में नेक्स्ट पॉइंट इसी से उठ जाएगा। तो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एजुकेशन कहाँ से आता है, इंक्लूजन कहाँ से आता है, ये भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो ये आपके इंक्लूसिव यानी समावेशी शिक्षा के ही एक प्रोसेस का एक पार्ट है जो कि इसके अंदर इंक्लूड होगा। समावेशी शिक्षा में आप अपने मन से कोई सी भी पॉइंट बना के लिख सकते हैं, और मैंने बहुत ईजिली इसमें पॉइंट बताए हैं। घूम फिर के इसमें बहुत सारी बातें रिपीटेड ही होती हैं कि जो आपके नॉर्मल और डिसेबल बच्चे हैं वो साथ एक क्लास में पढ़ते हैं। दूसरा, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि साथ ही में बच्चों के बीच में एक तरीके का क्या होता है कि सब अब एक दूसरे में यहाँ पे बच्चों में यूनिटी आती है। ये सारी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहे इसमें डिसेबल बच्चा हो, चाहे अपंग बालक हो, चाहे आपके कोई विशिष्ट बालक हो, बैकवर्ड चिल्ड्रन हो, गिफ्टेड चिल्ड्रन हो, टैलेंटेड चिल्ड्रन हो, ठीक है, ये सारे बच्चे भी आ जाते हैं। तो इन सब के अलग अलग समस्या को जानकर उनको किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्व करना है, ये सबसे बड़े बेनिफिट इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन में मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा इसी तरीके की सबसे बड़ी सहायक होती है जो इन सारे बच्चों की इन सारी प्रॉब्लम को एक ही बार में सॉल्व करती है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होती है जो कि वो बच्चे जो कि आप ये कह सकते हैं जिनको प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं। समावेशी शिक्षा उनकी उन कमजोरियों को जानता है और उनके उन कमजोरियों को जानने के बाद, उनके प्रॉब्लम्स को जानने के बाद उसको दूर करने की कोशिश करता है। एंड देन जो भी बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है उसको धीरे धीरे क्या करता है, कम कर देता है, और एक तरीके से बच्चे की प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए समावेशी शिक्षा की यहाँ पे ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि बच्चे का जो यहाँ पर क्या हो सके, अपने जो भी भाईचारा हो, यूनिटी हो, उसका समानता यहाँ पे कर ले, और बच्चे आपस में एक ही तरीके से यहाँ पे एजुकेशन ले लें, साथ बैठ के बच्चे के मन में भेदभाव ख़त्म हो जाए। और इसमें शिक्षा में भी एक तरीके से कम खर्चा होता है। क्यों? जहाँ अलग अलग शिक्षा के लिए जितना खर्च किया जाता है, अगर समावेशी शिक्षा कम खर्च या लागत करता है तो उसके लिए कर लेता है। बाकी अगर अलग अलग स्कूल में देखेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्कूल खोल दिए, यहाँ पे वो स्कूल है जो कि देखने वाला, जो बच्चे को दिखने में प्रॉब्लम है वो वाला स्कूल ये रहा, जो बच्चे बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं वो वाला स्कूल ये रहा, ऐसे खोल के 3 स्कूल हो गए। तो 3 स्कूल का खर्चा देखेंगे और उसके बराबर एक समावेशी शिक्षा के बराबर में निकल गया तो बहुत कम होगा इन सब के अकॉर्डिंग। ठीक है, उस हिसाब से समावेशी शिक्षा एक तरीके की वो शिक्षा होती है जो कि हमारे समाज का निर्माण करती है, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके के अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं और वो सारे बच्चे एक ही साथ एक ही क्लास में अपने शिक्षा को ग्रहण करते हैं। और इसमें एक तरीके का देखें तो हमारे इंक्लूसिव में मोरल यानी कि नैतिक, मोरालिटी बोल सकते हैं। मोरालिटी का मतलब यहाँ पे नैतिकता का डेवलपमेंट होता है, चाहे आपस में बच्चों की यहाँ पे प्रेम बढ़े, सहानुभूति बढ़े, एक दूसरे को लेकर यहाँ पे बच्चों की फीलिंग्स अच्छी हो, आपस में लोग बच्चों सहयोग कर सके, इन सब को बढ़ाया जा सकता है। तो समावेशी शिक्षा में आज के टाइम पर अगर आपको पॉइंट लिखना है तो आप ये ज़रूर लिखिएगा दोस्तों कि आज के टाइम में अगर हमें अपने सोसाइटी को बदलना है तो समावेशी शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, प्रोत्साहन करना है, जिससे कि आपके समाज में विकास हो सके। इन 3 पॉइंट को हम अच्छे से जान लेते हैं। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल से बताऊँ क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला प्रश्न होता है आपका। तो पहला आपका स्टैंडर्डाइजेशन आता है यानी कि मानकीकरण क्या होता है। स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण की बात बोली गई है तो एक तरीके की वो प्रोसेस है जिसमें आपके गिफ्टेड हो या फिर टैलेंटेड चिल्ड्रन की बात बोली जाती है, यानी कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं या फिर यूथ के बारे में भी बोला जाता है। तो वो जो भी जितना संभव हो सके अपने काम को सीखने के लिए एक सामान्य सामाजिक वातावरण पैदा करते हैं, यानी कि एक सामाजिक वातावरण यहाँ पे बनाती है। तो स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण की प्रक्रिया वही होती है, वही 4 प्रोसेस में आती है जिसमें आपका एक सोशल इन्वायरमेंट यहाँ पे तैयार किया जाता है। एक वो प्रोसेस होता है जिसमें एक आपका सामाजिक वातावरण नॉर्मल क्रिएट किया जाता है जिससे कि कोई भी यहाँ पे चाहे आपका गिफ्टेड चिल्ड्रन हो वो अपने काम को जितना जल्दी हो सके एज़ फार एज़ पॉसिबल उस काम को अच्छे से सीख सके, उस काम को अच्छे से सीख सके और उसको कर सके। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एजुकेशन आता है यानी कि शिक्षा की मुख्य धारा की बात बोली जाती है।
तो ये वो प्रोसेस माना जाता है जिसमें गिफ्टेड या टैलेंटेड चिल्ड्रन को नॉर्मल यानी कि जनरल बच्चों के साथ साथ ही डेली जो भी एजुकेशन के माध्यम से आसपास से क्या किया जाता है, रिलेट किया जाता है, आपस में संबंध बना के रखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, द मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एजुकेशन इज द वो प्रोसेस इन विच गिफ्टेड चिल्ड्रन आर रिलेटेड टू नॉर्मल चिल्ड्रन। नॉर्मल या आप लोग जनरल भी लिख सकते हैं और गिफ्टेड या फिर आप टैलेंटेड भी लिख सकते हैं। इसके हिसाब से बोथ आर इक्वल, वैसे इनमें काफ़ी डिफरेंस है। थ्रू द डे टू डे एजुकेशन, ठीक है, यानी कि उनकी जो डे टू डे जो भी यहाँ पे शिक्षा है उसके माध्यम से बच्चे आपस में यहाँ पर संबंध बना के रखते हैं। ये होता है आपका मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट आता है इंक्लूजन यानी कि समावेश। क्या होता है? तो इंक्लूजन आपका एक तरीके का वो प्रोसेस है डेट ब्रिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन टू द जनरल एजुकेशन रूम। एक सिंपल सी बात है कि अगर हम बाकी बच्चों से कंपेयर किया जाए तो इंक्लूजन में एक तरीके से वो प्रक्रिया बोल सकते हैं जिसमें बच्चे की जो भी डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो उनके लाइफ में उनकी शिक्षा के लिए सामान्य बच्चों के तरीके से क्या लेकर आती है, एक क्लासरूम लेकर आती है बाकी अलग बच्चों से। क्यों? क्योंकि ये बच्चे अगर देखा जाए तो इंक्लूजन में जो ये गिफ्टेड बच्चे होते हैं ये बाकी सब बच्चों से अलग होते हैं। जैसे कि आप अपंग बालक ले लें, डिसेबल बच्चे ले लें, तो उनके हिसाब से काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि डिसेबल बच्चे के हिसाब से इसमें इनको समाज में क्या भी मिलेंगी, तो इनको भी सेम सारे वही अधिकार मिलेंगे जो एक नॉर्मल बच्चे को मिलते हैं, ठीक है। सेपरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच अ पर्टिकुलर ग्रुप, यानी कि आप इसे विभाजन या अलगाव भी कह सकते हैं, वो प्रक्रिया मानी जाती है समावेशी शिक्षा में जिसमें समाज के एक विशेष समूह की अलग से पहचान की जाती है और धीरे धीरे उस समूह या उस ग्रुप को सोसाइटी के बीच में सामाजिक और व्यक्तिगत दूरी बढ़ती जाती है। वो होता है इंक्लूजन यानी कि आपके समावेशी में, ठीक है। तो सेपरेशन क्या होता है? सेपरेशन का मतलब ही वही है, एक तरीके का लोग यहाँ पे बच्चे अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, समाज में एक अलग तरीके का ग्रुप बना लिया जाता है। क्लासरूम में भी आपने देखा होगा सबका अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो होता है वो हर एक व्यक्ति के पास पास आने से व एक दूसरे से दूरी कम करने के स्टार्ट होती है। और यही जब प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया है, जब हमारे सामाजिक रूप से दूरी को कम करने लगती है और फिर इन लोगों का आपस में सहयोग को बढ़ावा देती है, तो इसी तरीके से हमारे इंक्लूजन को काफ़ी ज़्यादा बल मिलता है। तो इसमें जितने भी अलग अलग तरीके के बच्चों को यहाँ पे ग्रुप में बनाकर और समाज के बराबर के भागीदारी बना देते हैं। तो इंक्लूजन में सेपरेशन तो आता ही है, बट अगर यहाँ पे अलग अलग बच्चों की पहचान और धीरे धीरे इनके समूह को, इनका ग्रुप बनाया जाए तो सामाजिक और व्यक्तिगत जो दूरी बढ़ती है लोगों में उसको दूर करती है। इंक्लूसिव एजुकेशन उन सब बच्चों को पास में लेकर आती है। तो इसमें जितने भी अलग अलग तरीके के बच्चे होंगे, जितने भी अलग अलग तरीके के यहाँ पे बच्चों का ग्रुप होगा, चाहे वो आपके ग्रुप हो चाहे सोसाइटी को लेके ले लो, उनके आपस में सबको क्या करती है, इनके एक दूसरे का भागीदारी बनाती है, डिफरेंसेस को यहाँ पे दूर करती है। इसके बाद आपका इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। प्रिंसिपल्स मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बता दे रही हूँ, यहाँ पे प्रिंसिपल्स में हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत पूछा जाता है आपके समावेशी शिक्षा का। तो मैं आपके कुछ यहाँ पे पॉइंट बताती हूँ जो आपको सबसे ईजी पड़ेंगे। पहला पॉइंट आता है जो कि आपका पहले सिद्धांत में आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं, वो आता है नियंत्रित वातावरण, जिसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का जो ये मेन प्रिंसिपल या मेन सिद्धांत जो है वो आपके वातावरण को नियंत्रित रखने पर काम करता है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा में जहाँ तक संभव हो सके, यानी कि फिजिकली और आपके मेंटल रूप से जितने भी बच्चे कमज़ोर होते हैं उनके लिए शिक्षा एक ही क्लास में होनी चाहिए और बच्चे के यहाँ पे बाधित रूप से जितने भी आसपास के प्रॉब्लम्स है उसको दूर करके और बच्चों को यहाँ पर नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जाए, वो सारी चीज़ों को फोकस करती है। इसलिए बच्चों का यहाँ पे क्या आएगा, कंट्रोल इन्वायरमेंट, आप एक इसका सिद्धांत बोल सकते हैं समावेशी शिक्षा का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्किप मत कीजिएगा। आप चाहें तो इसके पॉइंट याद कर लीजिए, इसके अंदर का तो आपको खुद ही याद आ जाएगा। दूसरा होता है वो है आपका माता पिता का सहयोग। माता पिता का यहाँ पे सहयोग की बात बोली गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इंग्लिश मीडियम में से बोलेंगे तो पेरेंटल सपोर्ट, ठीक है। इसके अंदर आप लोग इस पॉइंट के अंदर अगर हम समझना चाहें तो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो ये मेन प्रिंसिपल है इसमें माता पिता का सहयोग को काफ़ी ज़्यादा माना गया है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी बच्चा अगर शारीरिक रूप से, फिजिकल या फिर मेंटल रूप से
यहाँ पे किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चा बाधित होता है, तो बच्चों के जो माता पिता होते हैं वो एजुकेशन के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें बच्चा रुचि लेता है। तो इन सारे जो एजुकेशन प्रोग्राम यहाँ पे आते हैं उसको अधिक प्रभावशाली बनाने का काम किसका होता है? माता पिता का। तो सबसे बड़ा रोल यहाँ पे पेरेंटल का बोला जाता है। थर्ड आपका यहाँ पे मेन सिद्धांत बोलेंगे तो वो आपके आएंगी विशिष्ट प्रक्रिया। ठीक है, आप चाहे तो इसे स्पेशल प्रोसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, विशिष्ट या फिर आपको जो भी अलग मन करा है आप देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से स्पेशल प्रोसेस यानी कि विशिष्ट प्रक्रिया, और एक वो तरीके की प्रक्रिया आप लोग इसके अंदर कह सकते हैं जिसके अंदर जो भी एक तरीके की वो प्रोसेस है जिसमें आपके फिजिकली और मेंटली, तो दोनों ही बात इसमें आ जाती है, फिजिकली और मेंटली रूप से। ये वाली बात मैं यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ आपको याद रहे, शारीरिक और मानसिक रूप से यहाँ पे जो भी बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो जो भी बच्चे के यहाँ पे माता पिता होते हैं वो स्कूल की व्यवस्था का यहाँ पे क्या करते हैं? ध्यान देकर उनका विश्लेषण करने का अधिकार मानते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ पर बच्चे के हो उसके अनुसार बच्चों को शिक्षा दी जा सके और उसके मॉड्यूल्स ऑपरेशन किया जा सके। यानी कि जब बच्चे को लगे कि वो वहाँ पे नहीं सीख पा रहा, थोड़ी कुछ चीज़ें होंगी, तो बच्चा क्या करेगा? घर जाकर भी उस सारी चीज़ों को सीखेगा। तो वो बच्चे इन संस्था से निकाल कर क्या किया जाता है? अलग एक एजुकेशन प्रवेश में डाला जाता है। तो वो एक तरीके की विशिष्ट प्रक्रिया में आ जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको उस स्कूल में पढ़ा जाता है पर वो बाकी बच्चों से फिर भी बहुत अलग निकल जाते हैं। लाइक उसमें उनको कितना भी ट्राई कर लो वो चीज़ वो नहीं सीख पाते। तो उनके लिए लाइक जितने भी यहाँ पर अलग अलग तरीके की, चाहे आप बोलें कि जो भी कार्य प्रणाली यहाँ पर बच्चों को दी गई है, कार्य प्रणाली को हम कह सकते हैं मॉड्यूल्स ऑपरेट, ऐसे ही ठीक, मॉड्यूल्स ऑपरेट कहते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें बच्चा असंतुष्ट होता है तो इससे निकाल के बच्चों को एक अलग संस्था में भेज दिया जाता है जिसमें बच्चे का अच्छे से ध्यान दिया जाए, बच्चे के एजुकेशन को यहाँ पर अच्छे से कराई जा सके। ये बेसिक उसके अंदर पॉइंट आ जाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो सिद्धांत होता है वो है व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि इंडिविजुअल इंडिफरेंसेस की बात आती है। ठीक, व्यक्तिगत भिन्नता की बात यहाँ पर आती है। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यह भी इसमें देखेंगे तो ये भी दो प्रकार की होती है। क्यों? क्योंकि दो व्यक्तियों में जब हम डिफरेंसेस करने लगते हैं तो हर एक इंसान में खुद को लेकर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस निकलते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो बाकी बच्चों से बहुत अलग गुण के आते हैं। जैसे सब में अलग अलग होती है, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, सबकी स्किल्स अलग होती हैं। तो एजुकेशन की ओर जो मेन झुकाव यही रखते हैं कि छात्राओं की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उसको पहचान कर और उनकी पहचान करने के बाद कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है एजुकेशन से रिलेटेड, बच्चा किस तरफ से है, तो उनको पूरी करना होता है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन का एक तरीके से मेन सिद्धांत आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बच्चों की व्यक्तित्व शिक्षा कार्यक्रम की बात, जो कि आप 5th पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, व्यक्तित्व शिक्षा कार्यक्रम। सारे इजी पॉइंट लिखवा रही हूँ जिससे आपको एग्जाम में याद हो। आप चाहें तो अगर आपको 5 पॉइंट याद नहीं होते हैं तो आप लोग एग्जाम में इनमें से कोई भी 2-3 याद करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पर्सनैलिटी एजुकेशन के ऊपर आ जाता है। पर्सनैलिटी एजुकेशन प्रोग्राम आप लोग कह सकते हैं इसे। हिंदी मीडियम वाले आप चाहें तो दोनों भी लिख सकते हैं, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोशिश कीजिएगा डायग्राम के थ्रू ज़्यादा अपने आंसर को शो करना। तो व्यक्तित्व यानी कि आपके पर्सनैलिटी एजुकेशन प्रोग्राम की बात करती हूँ तो इस वाले पॉइंट में आपको ये बढ़ जाता है। तो समावेशी शिक्षा का मेन प्रिंसिपल, मेन सिद्धांत आपके पर्सनैलिटी एजुकेशन प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि जिन विद्यार्थियों को, जिन स्टूडेंट्स को स्पेशल एजुकेशन की नीड्स होती है तो उसी के अंदर यहाँ पर पर्सनैलिटी एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि व्यक्तित्व शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है। और यहाँ इसी के अंदर जो भी बच्चे स्पेशल क्लासेस उन्हें दी जाती है, यानी कि विशिष्ट क्लासेस यहाँ पे बच्चों की संचालित की जानी चाहिए। इसीलिए बच्चे के व्यक्तित्व शिक्षा कार्यक्रम का भी मेन सिद्धांत यहाँ पे दिया जाता है। और इसका मेन सिद्धांत के अंदर आपको ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि ये एक तरीके से भेदभाव रहित शिक्षा होती है। ठीक है, एजुकेशन विदाउट भेदभाव को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अगर आपको याद आया तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, ठीक है, एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन आप लोगों को ये पॉइंट लिखना है।
तो एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ये लास्ट पॉइंट था जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। और आई होप दोस्तों आपको समावेशी शिक्षा क्या है, इसकी परिभाषा, सिद्धांत, विशेषताएं, महत्व और जो क्षेत्र मैंने आपको बताया ये आपको अच्छे से आ गया होगा और काफ़ी इजी है। और फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है। शॉर्ट वीडियो में आपको पता होना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन, आई होप अभी तक अच्छे से समझ गए होंगे पेपर में जिस तरीके से पूछा जाता है। तो आपका पहला क्वेश्चन जो बनता है वो आपके डेफिनेशन जो आती है लॉन्ग क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपके करेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं, याद रखना करेक्टरिस्टिक्स पूछ ले, नेचर पूछ ले, एक ही बात है। नीड पूछ ले या फिर आपके इम्पोर्टेंस पूछ ले, एक ही बात है। स्कोप बहुत कम आता है, बट अगर आपको एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप ये सारे पॉइंट लिखकर अपने आंसर को बढ़ा सकते हैं। और इस लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रिंसिपल्स के बारे में बताया, यानी कि क्या क्या सिद्धांत होते हैं। अगर फिर भी आप इनमें से कोई भी बेसिक पॉइंट भूल जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि प्रिंसिपल में आप कम से कम कोई भी चीज़ का डायग्राम के थ्रू सिर्फ उन मेन पॉइंट्स को ज़रूर दर्शाना। आपके यहाँ नंबर 20 में से 20 पक्के आएंगे अगर आप अच्छे से आंसर को शो करके आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम के थ्रू और मेन जो आपके वर्ड पे हाईलाइट होती है उससे बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।